Hello students, in today's class we are going to see 6th standard English lesson number 3.2, that is Seven Sisters. So in this lecture we are going to see question answer this chapter. So we'll start. First of all, we meanings are given over here. Isolated means far away from everything. किसी भी चीज़ से isolate हो जाना, एकदम lonely हो जाना, अकेले हो जाना. ठीक है. Contiguous to means next to, अगला. Lush means having a lot of green, healthy plants, grass and trees. तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होना, हेल्दी प्लांट्स होना, ग्रास एंड ट्रीज होना. एक्जॉटिक मीन्स समथिंग फॉरेन एंड देयर फॉर एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल. डेजिग्नेटेड मीन्स ऑफिशियली स्टेटेड. अब यहाँ पे देखिए झूम कल्टीवेशन क्या होता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन. क्या होता है कि झूम कल्टीवेशन पहले अभी भी जो आदिवासी लोग हैं वो कैसे करते हैं, जंगल है, जंगल के एरिया को काटा, वहाँ पे खेती की कुछ टाइम तक, फिर वहाँ पे जैसे मिट्टी कैसी हो जाती है, अनफर्टिलाइज्ड हो जाती है, फिर दूसरी जगह के पेड़ काटे, वहाँ पे खेती की. ये होता है झूम कल्टीवेशन. ठीक है. अब ये हो गया मैंने. अभी जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, ठीक है, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन सब के यहाँ पे 7 सिस्टर्स हैं ना. तो 7 स्टेट के में जो जो हार्ड वर्ड आए हैं वो हैं. हॉस्पिटेबल मीन्स फ्रेंडली एंड जनरस टुवर्ड्स गेस्ट, यानी कि एक फ्रेंडली और उदार होना गेस्ट के लिए. मोनेस्ट्री मीन्स अ बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव टुगेदर. मोनेस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स एक साथ रहते हैं. ठीक है. रिलीजियस कम्युनिटी होती है, यानी जो भिक्षु होते हैं. ऑर्किड एक प्लांट होता है, ब्राइटली कलर फ्लावर्स होते हैं, इसमें ब्राइट कलर होते हैं और इसका अनयूजुअल शेप होते हैं. आसाम कुजीन यानी स्टाइल ऑफ कुकिंग, अलग. ठीक है, कुकिंग के अलग अलग स्टाइल. डिस्टिंक्टिव मीन्स डिफरेंट एंड डेफिनेट, अलग अलग बट डेफिनेट. अरोमा मीन्स प्रेजेंट स्मेल, एक स्मेल प्रेजेंट होना. हेरिटेज यानी फीचर्स बिलोंगिंग टू द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी. एलिगेंट मीन्स स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल. लैंडस्केप मीन्स द प्लान डिज़ाइन एंड प्लांटिंग ऑफ ट्री. ऑसम, ऑसम का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव. इसे अवेसम नहीं पढ़ना है, ऑसम. ठीक है. एक्सक्विजाइट मीन्स वेरी डेलिकेट, यानी नाजुक और ब्यूटीफुल. ठीक है. सोवेनियर यानी कोई ऐसी चीज़ जो आप दूसरी जगह से खरीदते हो और वो आपको हॉलीडे, मतलब हॉलीडे वगैरह में आप गए और खरीदे, वहाँ की यादें. ठीक है. कहीं आप घूमने गए और वहाँ की चीज़ें खरीदे कि अरे हम लोग वहाँ पे गए थे, वो दैट इज़ कॉल्ड सोवेनियर. मणिपुर, मणिपुर में देखो निक नेम्स यानी इनफॉर्मल नेम्स. ठीक है. वेल्ड्रम अ ट्रैक और बिल्डिंग यूज फॉर साइकिल रेसिंग, यानी ट्रैक जहाँ पे साइकिल रेस के लिए होता है यूज़. एथनिक यानी बिलोंगिंग टू अ कल्चर और रेस. पोलो एक गेम है जो प्लेयर खेलते हैं राइड हॉर्सेस पे, घोड़े पे, उस घोड़े पे बैठ के उसको दौड़ाते हैं. एंड ट्राई टू हीट अ बॉल, और बॉल घोड़े पे ही बैठे बैठे वो गोल करते हैं बॉल को. ठीक है. एक्वेटिक मीन्स जो, जिससे हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल, यानी वो एनिमल जो पानी में रहते हैं. टेरेस्ट्रियल यानी लिविंग ऑन लैंड. टेरेस्ट्रियल यानी क्या, जो ज़मीन पे रहते हैं. एंडेमिक मीन्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस. एक्सक्लेम्ड मीन्स प्रेज्ड, अप्रिशिएट किसी को करना. कैप्टिवेट मीन्स होल्ड समबडीज अटेंशन, किसी का अटेंशन क्या करना, उसे कैप्चर करना. बिकॉज इट इज़ अट्रैक्टिव, बहुत ही वो चीज़ अट्रैक्टिव हो और अपने आप को क्या कर रहा है, कैप्टिवेट कर रहा हो दूसरों को अपनी तरफ. बी होल्डर्स मीन्स दोज हु आर वॉचिंग, जो देख रहे हैं. मिजोरम मीन्स शेयर क्लिफ्स, वेरी स्टीप क्लिफ्स. स्टीप क्लिफ्स मतलब ऐसे एकदम चढ़ाई, एकदम बहुत मुश्किल हो उस पर चढ़ना, क्लिफ. ठीक है. सीरीन, सीरीन मीन्स काम, शांत. टीमिंग विद मीन्स फुल ऑफ, भरा हुआ. कैप्टिवेटिंग वही जो मैंने आपको बताया. पोर्ट्रेज यानी शोज, दिखाता है. आर्टिफैक्ट्स यानी चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट मेड बाय अ पर्सन दैट आर ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल इंटरेस्ट. फ्लोरा एंड फोना यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब. फैसिनेटिंग मीन्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड एंड अट्रैक्टिव. हिस्टोरिकल रिलिक्स यानी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट, जो पास्ट से है. अब यहाँ पे दो और हैं, नागालैंड और त्रिपुरा का. यहाँ पे हार्ड वर्ड मीनिंग दिए गए हैं. चैप्टर बहुत लेंदी है तो क्वेश्चन आंसर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हार्ड वर्ड की मीनिंग बहुत है और लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि हार्ड वर्ड्स बहुत ज़्यादा है इसमें. तो वो लर्न करोगे तो ही चैप्टर समझ पाओगे आप, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. ओके. तो ये लर्न कर लीजिए पूरा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बाकी के. चलिए ये भी मैं एक्सप्लेन कर ही देती हूँ. जैसे इनहेबिट यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पे रहना. ठीक है. इंट्रिकेटली मीन्स डेलिकेटली, नाजुक, विद अ लॉट ऑफ डिटेल वर्क, बहुत सारे डिटेल वर्क किए गए हैं. मोटिव मीन्स डिज़ाइन. एफ्लुएंट का मतलब रिच, वेल्दी. ईजी है ना ये सारे. आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. पैराग्राफ दिया गया, उस रिलेटेड क्वेश्चन है. द लैंड ऑफ द डॉन लिट सन, यानी जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश. सबसे पहले सूरज यहीं पे दिखता है, क्योंकि कैसे है कि ये एकदम ईस्ट में है. ठीक है. तो यहाँ के लोग सबसे पहले देख पाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले देख पा रहे हैं सन को.
फिर वो घूमता है सन जैसे से वैसे वैसे अलग अलग स्टेट अलग अलग जगह दिखता है। स्टीम्ड बंस विद मीट और वेजिटेबल स्टफिंग। मोमोज ये क्या उसमें यूज़ करते हैं। मोमोज क्या है, इन लोगों का खाना है। मोमोज में क्या होता है, आसाम में वो लोग खाते हैं जो, तो उसमें क्या वो लोग नॉनवेज भर के खाते हैं, मीट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वही चीज़ें मिलती हैं, जो मिलता है वही वो खाते हैं। आसाम लाइज बिटवीन दीज टू रिवर्स, तो ब्रह्मपुत्र और बराक ये दो नदियों के बीच में वो है। टू नेशनल पार्क्स इन आसाम, तो एक तो बहुत फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क। थ्री ऑफ आसाम सिल्क फैब्रिक्स, एरी, मूगा, पैट। द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ अरुणाचल इज़ हियर, तवांग यहाँ पे है, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं बहुत सारे। जब ये सारे हार्ड वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, इसके मीनिंग आपको लिखना है। जैसे फार अवे फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज़ से दूर हो जाना, क्या बोलेंगे उसको, आइसोलेटेड। फ्रेंडली एंड जनरस टुवर्ड्स गेस्ट, हमने देखा था, उसको क्या बोलेंगे, हॉस्पिटेबल। समथिंग फॉरेन देयर फॉर एक्साइटिंग, एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल, एक्सॉटिक, इसका भी मीनिंग बताया था ना। स्टाइल ऑफ कुकिंग, cuisine, different and definite, distinctive, very delicate and beautiful, exquisite, ये exquisite, हाँ, exquisite, exquisite, तो ये हमने देख लिया था सारे मीनिंग। अब यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द कैपिटल ऑफ मेघालय शिलोंग, याद रखना है, जीके में भी पूछा जाता है ये। द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल ऑफ मेघालय, क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज, इंग्लिश, खासी, नार, गारो। द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, चेरापूंजी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत मतलब कैसे बारिश वगैरह होती है, ठीक है, बहुत बारिश होती है यहाँ पे चेरापूंजी में, सबसे ज़्यादा पूरे अर्थ पे चेरापूंजी सबसे ज़्यादा बारिश। द निक नेम्स ऑफ मणिपुर, जो मणिपुर के निक नेम है, तो मणिपुर का निक नेम क्या है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, कंगलेपाक एंड सानेलिबैक। द प्लेस विद द साइक्लिस्ट वेल्ड्रम, इम्फॉल। द abode of the bro antlered deer, तो यहाँ पे देखिए केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। द बिगेस्ट लेक इन मिज़ोरम, तो पलक लेक। द फ्रूट बॉल ऑफ मिज़ोरम, चंपाई। ये मैच करना है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है आंसर सबके सामने, ठीक है। undulating hills, numerous lakes. So, undulating hills, numerous lakes, exotic flora, leafy, तो लीफी क्या आएगा, वेजिटेबल्स, ठीक है। अभी इसके आंसर दिए गए हैं सामने। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे है, द स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड क्या है, नागालैंड, इतना सुंदर जगह है। द हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट सारामती। दिस प्लेस शोकेस द स्टेट्स कल्चरल हेरिटेज, नागा हेरिटेज विलेज। दिस कंट्री बॉर्डर्स त्रिपुरा ऑन थ्री साइड्स, बांग्लादेश, यानी जो कंट्री है, जो बॉर्डर है, ठीक है, किसका, त्रिपुरा के तीनों साइड से बांग्लादेश कंट्री का बॉर्डर है। दिस इज़ अ गॉर्जस रेड एंड वाइट वाटर पैलेस, द नीर महल, नीर महल उसका नाम ही है, नीर यानी क्या, पानी। थ्री रिवर्स ऑफ त्रिपुरा, तो गोमती, मोहरी एंड फेनी। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो म्यूजिक, म्यूजिकल, फैशन, फैशनेबल, अबंडेंस, अबेंडेंट, रिदम, रिदमिक, सबका यहाँ पे देखिए। ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल, नरिश, नरिशिंग, हार्मनी, हार्मोनियस, हार्मोनियस, कर्टसी, कर्टियस, सबके आंसर्स गिवन है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये क्वेश्चन के जो हैं डायरेक्टली आंसर्स यहाँ पे गिवन है। यूज़ ऑफ द वर्ब बी, एम, इज़, आर, आई के साथ एम, पॉपुलर डिश इज़ हुआ यूज़ यहाँ पे। सेंटेंस कंटेनिंग मस्ट एंड कैन, तो कहाँ पे मस्ट यूज़ होगा, कहाँ पे कैन, जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो वहाँ पे कैन, जहाँ पे करना ही चाहिए वहाँ पे मस्ट, ठीक है। सेंटेंस बिगिनिंग विद डोंट, डोंट मिस, डोंट फॉरगेट, ये हो गया अब जो उसमें यूज़ हुआ है सेंटेंस, मतलब ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो स्टार्ट में डोंट से स्टार्ट हो। नेक्स्ट 3.3 वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए।